पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे। हेलो दोस्तों, अगला जो टाइप है हम लोग का टाइप 1 मेरा हम लोग का खत्म हो गया। ये जो टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या था कि टाइप 2 में जो है वो हमको पढ़ना है कि एक से अधिक रहे तब, यानी दो से अधिक रहे तो। हमने पहले क्लास में पढ़ चुका है कि ए और बी के बारे में ही हमने चर्चा किया था कि ए और बी जब अकेले अकेले काम करे तो कितना दिन में दोनों मिलकर काम करेगा। ठीक है, उस तरह का हम सवाल देख चुके हैं। लेकिन अगला जो टाइप है वो 3 आदमी का है, ए बी सी रहे तब कैसे करेंगे। देखिए कैसे इसको बनाते हैं टाइप 2 में। इसमें कहा गया है कि यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, यानी ए जो है किसी काम को 8 दिन में पूरा कर देता है और जो बी है वो कितने दिन में करता है, तो सर 10 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तीनों को हमको मालूम चल गया कितना दिन में काम खत्म करता है। हमसे सवाल पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो इस तरह का सवाल में क्या करना है, आपको तीनों का आप लसा ले लीजिए। तीनों का किसका तो 8 का 10 का और ये 20 का। ठीक है, अब जब तीनों का लसा लीजिएगा तो कितना होगा सर, ये 40 आएगा सर। ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें इफिशियंसी निकालना है तो इसका इफिशियंसी कितना होगा, तो 40/8 हो जाएगा। 40/8 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। अच्छा, इसका ये तो ए का इफिशियंसी निकला। बी का इफिशियंसी कितना होगा, तो सर इसका 40/10 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अच्छा, सी का इफिशियंसी निकालना है सर, 40/20 कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2। सबका एफिशिएंसी निकल गया। ए भी इफिशियंसी है और ए भी इफिशियंसी है, सबका एफिशिएंसी निकल गया। अच्छा, तीनों मिलकर कहा है, तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर कितने दिनों में इस काम को खत्म करेंगे। यानी कि अब जो कह रहा है कि ये 40 जो काम है वो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये 40 काम को खत्म करने में जो दिनों की संख्या होगी यही तीनों के इफिशियंसी के योग से होगा। कैसे, देखिए कि टोटल काम कितना है सर 40। अब जो ये काम जो दिनों की संख्या होगी, नंबर ऑफ डेज हमको निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो आप 40 लिखिए टोटल काम को सभी के एफिशिएंसी यानी कि ए का एफिशिएंसी जोड़ बी का एफिशिएंसी जोड़ सी का एफिशिएंसी, यानी कि 40 काम करने में इनका एफिशिएंसी कितना है, तो 5 है 4 है और 2 है। 5 है 4 है और ये 2 है। ठीक है, तो 5 4 9 2 कितना हो जाएगा 11। बस इतना दिन लगेगा। अब इसको भाग दीजिए, कितना बार में लगेगा, 11 × 33 होगा और ऊपर में 60 बचेगा, बटा में 11 बचेगा। यही आपको इतना दिन लगेगा। यही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्या, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, ए है और बी है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं सर, 30 दिन में करते हैं। अच्छा, सी के साथ देखिएगा, यहाँ पे कहा है सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अब जो है सी के साथ मिलने के लिए कहा गया, यानी कि ए प्लस बी के साथ जो मिलेगा वो कौन मिलेगा, तो सर सी मिलेगा। वो कितने दिन में कर देता है काम को, सर 24 दिन में। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि ये जो सी है इस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा। देखिएगा, अब इन दोनों को सी का जब इफिशियंसी आपको मालूम होगा तभी ना इस काम को करवाइएगा उससे, सी से। तब यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो ए प्लस बी का इफिशियंसी निकलेगा, यहाँ ए प्लस बी का इफिशियंसी निकलेगा। एलसीएम लीजिएगा तो पहले देख लेते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा सर, 120 होगा। ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ये टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क का मतलब क्या हो गया, कुल कार्य। ठीक, अच्छा, इसको जब 120 में 30 से भाग दीजिएगा तो इसका इफिशियंसी आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। और जब 120 में 24 से भाग दीजिएगा, 24 दिन से भाग दीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। कितना सर, 120 बटा जब 24 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है,
यानी कि हमको a प्लस बी का एफिशिएंसी मालूम हो गया, a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मालूम हो गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर a प्लस बी मिलकर का जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी याद रखिएगा, ये इफिशियंसी है वो कितना है सर 4 है। और a प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी है वो कितना है सर 5 है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का मान रख देंगे जो कि है 4, यहाँ पे 4 प्लस सी रख देंगे, ये 5 करेंगे तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब जो है हमसे पूछा है कि सी कितना दिन में करेगा, तो सी कितने दिन में करेगा, तो सी के दिनों की संख्या निकालना है, टोटल काम उसको करना है कितना 120, और 120 में उसकी एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तो सी का एफिशिएंसी तो 1 है, तो कितना दिन में कर देगा, 120 दिन में कर देगा। ठीक है, यही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बार बार इस तरह का सवाल आपसे देखा ही जाएगा हर एक स्टेज में, रेलवे ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन जो भी एग्जाम होता है रेलवे का, इनफैक्ट ये एसएससी में इस तरह का भी सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कह रहा है, क्या ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, यानी कि ए और बी मिलकर 10 दिन में काम करता है। ठीक है, किसी काम को ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है सर 15 दिन में, और सी अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है, तो वो 20 दिन में करता है। सबसे पहला काम क्या कि तीनों का आप लसा यानी कि एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे एलसीएम जो लीजिएगा वो कितना हो जाएगा, तो सर 60 होगा ना। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, तो दिन में टोटल काम में दिन से भाग दीजिएगा तो एफिशिएंसी निकलेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 6, ये कितना हो जाएगा, तो 4, और इससे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, सब तीनों एफिशिएंसी निकल गया। यानी कि यहाँ से हमको जो मिला वो a प्लस बी का एफिशिएंसी मिल गया है कितना सर 6, a का एफिशिएंसी कितना है सर 4। अच्छा, यहाँ से हमको c का भी मालूम है कि सर c का जो है वो 3 है, यहाँ से a का मान पुट कर दीजिएगा इसमें तो b का एफिशिएंसी निकल जाएगा। कैसे देखिए, 4 प्लस b बराबर हम कह सकते हैं कि सर 6 हो जाएगा, यहाँ से b बराबर जो होगा 6 में से 4 को घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि सबका एफिशिएंसी आपको मालूम हो गया, a का भी मालूम हो गया, c का भी मालूम हो गया, और ये b का भी मालूम आपको हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, b और c एक साथ मिलकर उसी काम को यानी कि इसी काम को, इसी टोटल वर्क को कितने दिन में करेंगे। तो आप यहाँ पे टोटल यहाँ दिनों की संख्या निकालना है b प्लस c के द्वारा, तो वो कितने दिन में करेंगे, टोटल काम बटा इनका एफिशिएंसी। तो b का एफिशिएंसी कितना है 2 प्लस c का एफिशिएंसी कितना है 3, यानी कि 60 बटा 5 करिएगा, ये आ जाएगा 12 दिन। यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि ए बी सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20, 30 और 60 दिन में, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं। ठीक है, तो ए उस काम को कितने दिन में करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये ग्रुप डी में पूछा है, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया, लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल है। ये जो सवाल है ये बार बार बच्चों को तंग करता है। देखिए कैसे कह रहा है, क्या ए जो है, बी और ये सी 3 आदमी है, पहला ये कितने दिन में काम खत्म कर सकता है सर 20 दिन में, दूसरा जो है वो 30 दिन में, और चौथा जो है यानी कि तीसरा जो सी जो है वो 60 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, ठीक, पहले यहां तक पढ़िएगा। ठीक है, हम यहीं तक अभी पढ़े, हम ज्यादा नहीं, जैसे जैसे सवाल कहेगा हम वैसे वैसे ही चल रहे हैं, यहां तक हुआ। ठीक, तो पहले हम ये तो निकालें कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना होगा, टोटल काम होगा। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं सर, टोटल काम निकालने के लिए हम इन तीनों का लसा लेते हैं, तो 20, 30 और 60 का जो लसा होगा तो 60 ही होगा, यही टोटल वर्क होगा। ठीक है, अब जो है इसका एफिशिएंसी निकालना है, तो ए कितने दिन में करेगा सर 60 बटा 20 यानी कि 60/20 करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा तो सर 2, और इसका जो होगा ये एफिशिएंसी 1। ठीक है, अब यहां तक तो कर दिया। अच्छा, यहां पे ही कहता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते, तो इसमें 60 में भागा देते इन सबका एफिशिएंसी को जोड़कर। ठीक है, वो टोटल निकल जाता है। लेकिन सवाल यहां से चेंज किया, क्या कहा कि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी जो है ए की मदद करते हैं। सवाल समझिएगा, यानी कि पहला जो दिन होगा वो तो ए अकेले काम कर रहा होगा। ठीक है, दूसरा दिन जो आएगा उसमें भी ए बेचारा अकेले ही काम कर रहा था, लेकिन तीसरे दिन जैसे ही तीसरा दिन हुआ इसमें ए अभी आ गया, ए को मदद करने के लिए कौन आ गया, बी और सी आ गया।
सवाल कहा तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, यानी बाकी जो पहला दूसरा दिन शुरू जो हुआ था उसमें बेचारा ए अकेले काम कर रहा था, यानी कि ये इस तरह से होता। फिर अगला जो होगा चौथा दिन में, जब इसी चौथा दिन होगा उसमें फिर अकेले ए काम करेगा। फिफ्थ डे जो होगा उसमें फिर ए अकेले करेगा, लेकिन सिक्स्थ डे यानी कि फिर तीसरा दिन आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम करेगा। ठीक है, अब समझिएगा इसको। तो ए का एफिशिएंसी कितना है सर 3, इसका भी 3 एफिशिएंसी वाला 3 काम करेगा। अच्छा ए बी सी ये तीनों का जो इफिशियंसी है वो कितना है, तो 3 2 5 1 6, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर ए जोड़ बी और जोड़ सी का जो इफिशियंसी है वो 6। तो ये तीसरा दिन है वो 6 एफिशिएंसी से 6 काम करेगा। फिर अगला दिन ये जो है 3 काम करेगा, ये फिर 3 काम करेगा, फिर 6 काम करेगा। इस तरह से काम होता रहेगा जब तक कि वो टोटल 60 काम ना पूरा हो जाए। वही पूछ रहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये देखिएगा कितने दिन में पूरा करेगा। ए जो है अब ए अकेले काम कर रहा था लेकिन उसको मदद कर रहा है तो ये काम ज्यादा भी हो जा रहा है, हो रहा है। तो ये बताइए कि सर कितना 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 3 9 और 3 12 हो गया, यानी कि सर 3 दिन लगा, 1 2 3 दिन लगा सर। 3 दिन में ये कितने काम खत्म कर दिए सर, 12 काम खत्म कर दिया। टोटल काम कितना करवाना है सर 60, यानी कि हमको जो काम करवाना है वो काम करवाना है 60 काम करवाना है। ये कितना गुना हुआ है 5 गुना, तो इधर भी 5 गुना, यानी कि पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। सिंपल है, ठीक है, यानी कि ए को 15 दिन का समय लगेगा पूरा काम खत्म कर देने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए कभी काम छोड़ा ही नहीं था, ये हमेशा लगातार कर रहा है। इसको मदद करने के लिए ए बी और सी आ रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखिए सवाल है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए। मीनू अकेले किसी काम को 16 दिन में काम करते हैं। सिम्मी उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 12 दिन में करते हैं। और राज, अच्छा अब कहा क्या, यदि राज उनके साथ कार्य करना शामिल हो जाए, यानी कि राज भी उसके साथ काम में शामिल हो जाए, तो वही तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो 4 दिन में। यानी कि कौन कौन आ जाएगा, यहाँ राज भी आ जाएगा, ये मीनू भी आ जाए और ये सिम्मी भी आ जाए, तो इस काम को वो 4 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा, इसका इफिशियंसी ले लीजिए थी, सॉरी टोटल वर्क निकालिएगा तो कितना होगा, 16 12 4 का जब एलसीएम लीजिएगा तो वो हो जाएगा 48 ये टोटल वर्क हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इफिशियंसी निकालना है तो 16 में 48 में 16 से भाग दीजिएगा तो 4, और 48 में 12 16 3 48 होगा, सॉरी 16 3 48 हो जाएगा, 12 4 48 हो जाएगा, और ये 12 4 48 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमको ये मीनू का मिल जाएगा एफिशिएंसी, सिमी का मिल गया, लेकिन राज का नहीं मिला है। राज का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, मीनू और ये सिमी का जो एफिशिएंसी इसमें डालिएगा, यहाँ पे रखिएगा, तो यहाँ पे क्या राज का निकल जाएगा। तो मीनू और सिमी का कितना है 3 और 4, यानी कि राज का जोड़ 4 जोड़ 3 रखेंगे, 3 और 4 रखेंगे, 3 और 4 रखेंगे, क्योंकि मीनू का है 3 सिमी का है 4 रख दिए। अब ये कितना एफिशिएंसी है इनका, तीनों का एफिशिएंसी तो सर 12 है, 12 के बराबर है। अब ये कितना हो जाएगा, r + 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12। तो ये r का सिर्फ राज का जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा राज अकेले उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अच्छा टोटल राज का काम कितना करवाना है सर, राज से काम करवाना है हमको 48 काम, वो अपने इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है याद रखिएगा, इफिशियंसी 5 इफिशियंसी से करेगा, 48 बटा 5 दिन में कर देगा, हो गया। यही आपसे पूछा है, और इसको फ्रैक्चर में नहीं बदला है तो ऐसे रखा है तो इसको उतर मार दीजिए, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि पी क्यू आर एक काम को 9 दिन 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन काम करता है। अच्छा सबसे पहले कौन काम करता है, पी, दूसरे दिन क्यू आएगा, और तीसरे दिन कौन आ रहा है तो सर आर। ठीक है, ये तीनों आ रहा है। तो पी कितने दिन में कर रहा है वो देख लीजिए पहले, कि जो पी है वो कितने दिन में करता है सर, तो 9 दिन में।
क्यू जो है वो कितने दिन में कर रहा है सर 18 दिन में, और आर जो है वो कितने दिन में कर रहा है सर 12 दिन में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इनका लसा लीजिए। जब एलसीएम लीजिएगा, ये एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 9, 18, 12 का जो एलसीएम होगा वो होता है 36। यही आपका आता है टोटल वर्क। ठीक है, अब इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा। 36 में 9 से भाग दीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा। तो इसका जो इफिशियंसी है वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4। अच्छा, और इसका जब इफिशियंसी भाग दीजिएगा 36 में 18 से, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2, और 36 में जब 12 से भाग दीजिएगा ये आ जाएगा 3, 12 के 36। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या किया है, अब सवाल आगे पढ़ेंगे हम लोग कि पी पहले दिन कार्य शुरू करता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो शुरू किया है काम, ठीक, वही अंत में भी उसी काम को वही खत्म करेगा। यदि कुछ काम शेष भी बच जाता है तो ठीक है, इसको ध्यान रखना होता है। इस तरह के सवाल में अल्टरनेट जो काम करवाया जाता है, कुछ अल्टरनेट इसके बाद वो कर रहा है, तो अल्टरनेट वाले में क्या होता है, जो पहले शुरू काम किया है वो शेष काम यदि कुछ बच जाता है तो वो उसे, और यदि वो भी करने के बाद फिर भी कुछ बच जाएगा तो वो भी करेगा, या क्यों करेगा, जो भी है अगला नेक्स्ट है वो करेगा, लेकिन बचता नहीं है, वो पी पहले जो शुरू किया वही खत्म करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले सवाल के अनुसार कहा कि पी आया पहले दिन, दूसरे दिन क्यू आएगा, तीसरे दिन आर आएगा। यानी कि फर्स्ट डे ये आएगा, सेकंड डे में ये आएगा, और थर्ड डे में कौन आएगा तो आर आएगा। फिर फोर्थ डे कौन आएगा सर, फोर्थ डे फिर पी आएगा। ठीक है, और फिफ्थ डे कौन आएगा सर, ये क्यू आएगा। फिर सिक्स्थ डे कौन आएगा सर, आर आएगा। ठीक है, अब पहले दिन ए पी आया है तो पी अपनी एफिशिएंसी से 4 है, उसका एफिशिएंसी तो 4 काम करेगा, और क्यू का एफिशिएंसी 2 है तो ये 2 काम करके जाएगा। तीसरे दिन क्यू आर आएगा तो इसका एफिशिएंसी 3 है तो ये 3 काम करके जाएगा। फिर चौथे दिन कौन आएगा सर, फिर पी आ गया, यानी कि 4 एफिशिएंसी वाला 4 काम करेगा। और फिर फिफ्थ डे कौन आएगा सर, क्यू आएगा, तो ये 2 काम करके जाएगा। और ये सिक्स्थ डे जो है वो 3 काम करके जाएगा आर। ठीक है, और इसी तरह से ये क्रम कहरा के चल रहा है। तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो आप इस तरह से टोटल नहीं निकाल सकते हैं, कितना लंबा तक जाइएगा जब तक 36 काम नहीं हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि पहले देख लीजिए कि कितना काम हुआ है। ये 3 दिन का काम है, पी क्यू आर का 3 दिन हुआ ना, 1, 2, 3 दिन, यानी कि 3 दिन में कितने काम खत्म हो गए हैं, तो 4, 2, 6 और 3, 9, यानी कि 9 काम खत्म हो चुका है। हमको काम कितना करवाना है तो सर 36 काम करवाना है, यानी कि हमको 36 काम तक जाना था, लेकिन 3 दिन काम करने, 3 दिन में वो 9 काम खत्म कर पा रहा है, ये ए पी क्यू आर अलग अलग दिनों में। तो ये कितना गुना हुआ सर, ये 4 गुना हुआ। तो जब इधर 4 गुना हुआ है तो इधर 4 गुना कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसको 12 दिन में खत्म कर देगा, यही आपका उत्तर है। ठीक है, यानी कि इसको 12 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कह रहा है क्या, ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं सर, 18 दिन में। और बी और जो सी है वो कितने दिन में कर रहे हैं सर, बी और सी है वो 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और ए और जो सी है वो मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं सर, वो 12 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कहा क्या आपसे कि एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछा क्या, वो समझिएगा कि ए बी जो मिलकर है वो 18 दिन में किसी काम को खत्म कर दे रहा है, बी और सी मिलकर 15 दिन में खत्म कर रहा है, और ए और सी मिलकर 12 दिन में खत्म कर रहा है। तो तीनों मिलकर कहने का मतलब समझे, यहाँ ए बी और सी के बारे में कहा है, यानी कि ए बी और सी यही 3 आदमी है। इसको काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो इसको काम खत्म करने में टोटल वर्क बटा इन तीनों का एफिशिएंसी, यानी कि इनकी क्षमता, यही आपसे पूछा है। तो कैसे निकालिएगा, इन तीनों का पहले लसा निकालिए। तो इन तीनों का लसा कितना होगा, एलसीएम जो होगा वो एलसीएम होगा 18, 15 और 12 का हो जाएगा 180। इसमें भाग दीजिएगा, ये 10 आ जाएगा। इसमें भाग दीजिएगा तब कितना बार में लगेगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 12 से भाग दीजिएगा तब 12 एकम 12
12 5 60 15, यही एफिशिएंसी आएगा। यानी कि तीनों का एफिशिएंसी भी मालूम हो गया और ये 180। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा इस सवाल में, जब आप ए प्लस बी का एफिशिएंसी 10 है, ये बी प्लस सी का ये एफिशिएंसी है और ये और सी का एफिशिएंसी 15 है, यानी हम कह सकते हैं कि सर तीनों को जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, तो ये तीनों का एफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा सर? तो ये 10 है प्लस 12 है, ये प्लस 15 है। ठीक है, यही था। तो ये सब ब्रैकेट हटाइएगा तो देखिएगा यहाँ 2a मिलेगा आपको, 2b मिलेगा और यहाँ पे 2c मिलेगा, जिसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 5 2 7 हो गया और 2 1 3 37 हो गया। यानी कि यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा आपको और 37 मिलेगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा, वो हो जाएगा 37। ये 2 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बटा में चला जाएगा। यानी कि हमको a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मिल गया। ये एफिशिएंसी है किसका? a प्लस बी का, और हमको वही चाहिए था। टोटल वर्क तो हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से जो समय लगेगा वो 180 बटा इनका एफिशिएंसी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? 37 बटा 2। तो 37 बटा 2 है, तो उधर ऊपर में जाके एक गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर? 360 हो जाएगा बटा ये 37 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग दीजिएगा, कितना बार में लगेगा? तो ये लगभग 9 7 63 और 9 3 27, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। हाँ 9 से लग सकता है, देखिएगा भाग दीजिएगा 360 में भाग दीजिएगा 37 से, ये लग जाएगा आपको 9 7 होता है 63, हाथ में 6, 9 3 27, 27 और 6 हो गया 33, बच गया कितना? तो 27 बचेगा। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये 37 यहाँ से हो जाएगा आपका 38, 9 पूर्णांक यह जाएगा 9.27 बटा 37। ठीक है, यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा सवाल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो है वो कितना दिन में करता है सर? 10 दिन में। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा सर? 15 दिन में। ठीक है ना, ए जो है वो 10 दिन में करता है, बी जो है उसको 15 दिन में करता है, और ए बी सी तीनों मिलकर उसको 4.1/2 दिन में करता है। यानी कि यहाँ से ए बी और सी तीनों मिलकर उसको कितना दिन में करता है? तो 4.1/2 का मतलब कितना हुआ सर? ये 9/2 हो गया। इतना दिन लगा सबको। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम लेना होगा तभी ना टोटल वर्क निकाल पाइएगा। किसका लीजिएगा? तो हमको एलसीएम लेना है 10 का, 15 का और ऊपर वाले का, नीचे वाले का नहीं। ये कितना हो जाएगा सर? 90। 10 15 9 का एलसीएम हो गया 90, यही आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ए का एफिशिएंसी कितना होगा? तो 90/10 यानी कि 9। बी का कितना होगा सर? तो 90/15 यानी कि 6। और सी का कितना होगा? तो 90/9 गुना 2 हो जाएगा, ये बटा में है तो ऊपर में चला जाएगा। ये 10 बार में 10 दूनी 20 यानी कि 20 आएगा। यानी कि ए बी सी का एफिशिएंसी मालूम चल गया आपको, ए का मालूम चल गया है। यानी कि ए का जो एफिशिएंसी है सर वो 9 है और बी का जो एफिशिएंसी है वो 6 है और ए बी सी का एफिशिएंसी जो है वो 20 है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें से सी का भी निकाल लेंगे कि सी का एफिशिएंसी कितना है, क्योंकि ए और बी का मालूम चल गया है। ए और बी का एफिशिएंसी इसमें रखिएगा तो 20 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? तो 9 और 6 है प्लस सी हो गया। यहाँ से सी का जो एफिशिएंसी 9 6 15, 20 में से 15 को घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। यानी सर सी का एफिशिएंसी निकल गया। सी का एफिशिएंसी निकल गया। अब सवाल कर रहा है यदि बी कार्य नहीं करता है जबकि ए और सी से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के करता है, यानी कि बी काम नहीं करता है, बी कार्य नहीं करता है, ए और सी काम करेगा सिर्फ। तो सी से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं। एक एक दिन छोड़ के कार्य करने का क्या मतलब हुआ? देखिएगा,
इस सबसे पहले कौन आएगा? तो सर सी आएगा, उसके बाद कौन आएगा? ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, और इसी तरह से काम चलते रहेगा। तो सी पहले दिन आएगा, यानी कि फर्स्ट डे का जो काम है ये होगा, ये सेकंड डे का काम होगा, ये थर्ड डे का काम होगा, ये फोर्थ डे का काम होगा, और इस तरह से काम चलते रहेगा। एक दिन में सी अपनी इफिशियंसी से, सी का इफिशियंसी 5 है, 5 इफिशियंसी 5 काम करेगा। ए दूसरे दिन अपनी इफिशियंसी, तो ए का इफिशियंसी कितना? 9, दूसरे दिन में 9 काम करेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर तीसरे दिन 5, फिर 9, फिर 5, फिर 9, और इस क्रम चलता रहेगा। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा। तो इसके बाद हमको जो करना है, ये 2 दिन का काम कितना होगा ये निकालिए पहले। तो 2 दिन में उन दोनों मिलकर 9 और 5 कितना? 14 काम किया। टोटल काम हमको कराना है 90, यानी कि यहां से हमको 90 काम करवाना है। लेकिन ये कितना, लगभग कितना गुना होगा इसके आसपास? 15 छक्का का 90 नहीं ना होगा, 15 छक्का होगा, 14 7 84, 14 छक्का 84, 14 को 6 से गुना कीजिएगा तो 84 होगा, यानी कि 6 से गुना कीजिए। तो अभी भी 84 काम, 14 को 6 से गुना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हम एक काम निकाल रहे हैं। 14 से 7 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 98 हो जाएगा। लेकिन 14 को जब 6 से गुना कीजिएगा तो 84 काम, तब बच गया कितना काम? इसमें से घटाइएगा तो ये 6 काम बच जाएगा। लेकिन जब इधर 6 गुना किए हैं तो इधर भी 6 में, दिन में भी 6 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 दिन। यानी जब इस तरह से आप कीजिएगा तो 12 दिन में 84 काम हो जाएगा। 12 दिन में जो काम होगा वो 84 काम हो जाएगा, और ये 6 काम शेष बच जाएगा। तो ये शेष जो काम बच रहा है 6, इसको कौन करेगा? तो वो जो शुरू किया था 6 काम को, शुरू जो किया था, यानी कि सी शुरू किया था, अपनी एफिशिएंसी 5 से करेगा। ये कितने दिन में खत्म कर देगा 6 काम को? सर 1.1/5 दिन में खत्म कर देगा। तो यहां पे आया 12 दिन और यहां पे आया 1.1/5 दिन। तो टोटल दिनों की संख्या जो हो गया, टोटल जो समय लगेगा उसको, टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा 12 प्लस 1.1/5। इन दोनों को जब जोड़िएगा तो ये 13.1/5 बनाएगा। यही आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन सवाल था। नेक्स्ट कह रहा पी कोई काम 4 घंटे में करता है। पी जो है 4 घंटे में काम करता है, और पी क्यू और आर मिलकर इस काम को कितने दिन में? 3 घंटे में खत्म कर देते हैं। पी और आर मिलकर उसको 2 घंटे में काम खत्म कर देते हैं। यदि क्यू अकेला इस काम को करता है तो उसे काम को कितना दिन में करेगा? ठीक है, सिंपल सवाल है, इजी ही। सबसे पहले आपका काम क्या होगा? सर पी कितने दिन में करता है? सर पी जो है वो 4 घंटे में काम करता है। क्यू और आर मिल जाता है तो वो कितने दिन में? सर 3 घंटे में खत्म कर देता है। सर पी और आर भी मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहा है? सर 2 घंटे में खत्म कर रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले काम आपका होगा, सबसे पहले एलसीएम लेना किसका? 4, 3 और 2 का। ये इसका हो गया 12, यही 12 आपका टोटल वर्क हो गया। आप इफिशियंसी निकाल लीजिए। पी का इफिशियंसी 12 में 4 से भाग दीजिएगा तो 3 होगा, और 12 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो पी का एफिशिएंसी निकल गया, ये एफिशिएंसी है, ए भी एफिशिएंसी और ए भी एफिशिएंसी। पी का निकल गया, क्यू प्लस आर का निकल गया, पी प्लस आर का। लेकिन हमको क्यू का निकालना है, कैसे निकलेगा? सर हमको क्यू मिल जाएगा, क्यू का एफिशिएंसी मिल जाएगा, तो हम इसके वर्क में भाग दे देंगे, टोटल वर्क में भाग दे देंगे क्यू की एफिशिएंसी से, तो मेरा दिन का संख्या जो मुझसे पूछा है वो हमसे मिल जाएगा। लेकिन कैसे निकाल पाइएगा? देखिए, तो पी का जब आपको मालूम है तो इसमें पी का मान किस में रखें कि मेरा कुछ ना कुछ मान निकलेगा। पी का यहाँ पर जब एफिशिएंसी रखिएगा तो आर का निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पी और आर का मालूम है कि 6 एफिशिएंसी है। तो पी का यहाँ पे मान रखिएगा तो यहाँ पे 4 रखिएगा, और यहाँ आर बराबर कितना एफिशिएंसी है? सर 6 एफिशिएंसी है। आर बराबर कितना आ जाएगा? सर 3। आर का निकल गया। अब इस आर का मान किस में रख दें? इसके में मान पुट कीजिएगा, इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, तो यानी कि क्यू प्लस आर बराबर उसका एफिशिएंसी कितना है? टोटल इन दोनों का एफिशिएंसी 4 निकला है, तो यहाँ पे आर का एफिशिएंसी रखिएगा तो क्यू प्लस 3 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू का एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? 1। क्यू का ही हमको चाहिए था, क्यू का मिल गया है, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना निकल ही गया था। तो क्यू से अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा वही आपसे पूछा था। टोटल काम कितना है? सर 12। क्यू को जो समय लगेगा वो 12/1 यानी कि 12 घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अर्जुन
अकेला एक काम को 12 दिन में और भीम अकेला उस काम को 15 दिन में। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, चेतन अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगा? देखिए सिंपल सवाल है। अर्जुन जो है, अर्जुन अकेला कितना दिन में करता है सर? 12 दिन में। और ये वो भीम है, भीम जो है वो कितना दिन में कर देता है सर? 15 दिन में। चेतन की सहायता से वे उस काम को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब कि चेतन भी होगा, अर्जुन भी होगा और भीम भी होगा, ये तीनों मिल जाते हैं तो उस काम को कितना दिन में खत्म कर देते हैं सर? 5 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या होगा? एलसीएम लेना। इनका 15, 12 और 5 का ये कितना हो जाएगा? तो 60 ले लीजिए, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये कितना एफिशिएंसी होगा? 60 में से 12 में भाग दीजिएगा तो 5 आएगा, और 60 में 15 से भाग दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा, और 60 में इसमें भाग दीजिएगा तो 12 25 60, यानी कि 12। सबका एफिशिएंसी निकल गया। अच्छा, अब सवाल पढ़ते हैं कि चेतन अकेला उस काम को करने में कितना समय लगेगा? सिंपल सवाल है। तो चेतन का एफिशिएंसी नहीं मालूम है, लेकिन ए और बी और चेतन का तीनों का, यानी कि चेतन, अर्जुन और भीम का एफिशिएंसी आपको मालूम है कि 12 है, और आपको इंडिविजुअली अलग अलग अर्जुन और भीम का एफिशिएंसी मालूम है। तो अर्जुन का मालूम है कितना? 5 है, भीम का 4 है, तो यहाँ अर्जुन और भीम की जगह पर रखिएगा तो चेतन का निकल जाएगा कितना? अर्जुन का कितना है सर? 5, भीम का कितना है सर? 4, और इन तीनों का मिलकर कितना था सर? 12। तो यहाँ से चेतन का निकल जाएगा 5 और 9, और 12 में से 9 को घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा एफिशिएंसी? 3। चेतन का 3 आ गया। और ये पूछा है कि चेतन अकेला करेगा तो ये टोटल काम अपनी एफिशिएंसी से करेगा, यानी कि चेतन को जो समय लगेगा वो समय लगेगा 60/3, यानी कि 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।